Hello students, I am Suman Tevatia. Here is your present continuous tense. I have already told you about the affirmative sentences and negative sentences of present continuous tense. Here is your interrogative sentences. Here are interrogative sentences. अब मैं इनके आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में यहाँ पे बताऊंगी, उनके रूल्स के बारे में बताऊंगी, और वो जो अफर्मेटिव नेगेटिव तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसमें आपको क्या देखना है कि मैंने पहले भी आपको बताया था इसमें कि जब नेगेटिव कैसे बनाना होता है, प्रेजेंट डेफिनेट के जब नेगेटिव इंटरोगेटिव मैंने आपको बताई थी तो उसमें बता दिया था आपको, एक बार से फिर देख लेंगे कि 2 टाइप्स होते हैं हमारे जो हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। उसमें एक तो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिन्हें हम स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, 2 सेंटेंसेस स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, एंड स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड। जो दूसरे टाइप के होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले कि हमारी पहचान क्या होगी, हिंदी के सेंटेंस में अगर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इट मीन्स कि वो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर हिंदी के सेंटेंस में प्रश्नवाचक वर्ड हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, कहाँ, क्यों, कैसे, इस टाइप से अगर हैं तो वो आप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे। अब इसका आप रूल देख लेंगे कि इसको बनाना कैसे है। रूल में इसका फॉर्मूला टाइप आप कह सकते हैं, जो इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि हमें कैसे बनाना है ये फॉर्मूला इसका ऐसे कैसे। अब देखिए, सबसे पहले जब आप हिंदी का सेंटेंस देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्वेश्चन वर्ड पे, कि इसमें कहीं क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है, कहीं प्रश्नवाचक शब्द तो नहीं है। अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले आप इसका क्वेश्चन वर्ड लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड अगर है तो क्वेश्चन वर्ड लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर हेल्पिंग वर्ब तो आनी ही आनी है, और अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी। और अगर क्वेश्चन वर्ड भी है तो उसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब तो आनी है। मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसमें, एच एम आर। मैंने इसकी पहचान भी बताई थी आपको कि इसके वाक्यों के लास्ट में, क्रियाओं के लास्ट में, उसमें रहा है, रही है, रहे, ये शब्द बताए थे। आप फिर से देख लेंगे, चाहे तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन वर्ड, फिर एच एम आर, एच एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नेचुरली सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, और आई के साथ एम आता ही है, यू नो। और उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी, यानी कि यू कह सकते हैं आप इंग फॉर्म आएगी यहाँ पर, इंग फॉर्म। और फिर अगर उसका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड्स आ जाएंगे, अदर वर्ड्स। और इसका फुल स्टॉप तो आना ही है। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि एक स्ट्रक्चर बन गया कि सेंटेंस आपको किस तरीके से बनाना है। इस स्ट्रक्चर के बेस पे आपको सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे, नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट कर देंगे। फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी कि इंग फॉर्म होगी। फिर उसका ऑब्जेक्ट, यहाँ तक तो होना ही होना है, यहाँ तक तो सेंटेंस आना ही है। और अगर उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट गिवन है तो ऑब्जेक्ट भी लेंगे, और अगर अदर वर्ड्स हैं तो अदर वर्ड्स भी लेंगे, प्लस जो असली चीज है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लेंगे। इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, यानी कि मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, चलो ऐसे देख लीजिए इसको, अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? इसको देख लेंगे आप, और इसका थोड़ा हाईलाइट भी कर लेंगे अपने लिखने में भी, कि जिससे आपको पता है कि हाँ ये फॉर्मूला हमें इस तरह से सेंटेंस बनाने हैं। एग्जांपल्स देख लेंगे आप इनके। एग्जांपल्स, पहले क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस ले लीजिए।
क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है? मान लीजिए आपने सेंटेंस दे दिया, क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है? क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है? अब यहाँ पे अब सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, क्या देखना है? पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन वर्ड है कि नहीं। अब हमने सेंटेंस में देखा, हिंदी के सेंटेंस में कहीं भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है। क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो फिर क्या? फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, क्योंकि जो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे? इज, एम, आर क्या लगाएंगे आप? वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलेगा। सब्जेक्ट देखिए वह, तो ही के साथ क्या लगेगा? इज, बिकॉज ही इज सिंगुलर। इज, ही आपका आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, प्लस सब्जेक्ट हो गया ही, फिर क्या? इंग फॉर्म। इज ही रीडिंग, इज ही रीडिंग इंग्लिश? इज ही रीडिंग इंग्लिश? क्या वो इंग्लिश पढ़ रहा है? ऐसे ही क्या से स्टार्ट होने वाला एक सेंटेंस और ले लीजिए। क्या मम्मी खाना बना रही है? क्या मम्मी या माता जी, जो भी आप कहना चाहें, उसमें तो कोई वो नहीं है। क्या मम्मी खाना बना रही है? क्या मम्मी खाना बना रही है? अब क्या हो, ये भी क्या से स्टार्ट है, ये सेंटेंस भी क्या से स्टार्ट है, तो क्या होगा? अब देखेंगे मदर, मदर इज सिंगुलर, तो एज, यहाँ पे भी इज आ गया। एज मदर कुकिंग द फूड, एज मदर कुकिंग द फूड, कुकिंग फूड, कुकिंग द फूड कैसे पढ़ सकते हैं आप? क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले लेंगे, जहां भी क्वेश्चन वर्ड होंगे, कहाँ, क्यों, कैसे, हिंदी के सेंटेंस में वो होने चाहिए। अब देख लेंगे, ये वाले ले लीजिए, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड। वह कहाँ जा रहा है, या तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ भी ले लीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? ओके, अब इस सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड, हमें तो मिल गया क्वेश्चन वर्ड, तो इसके सबसे पहले इसी को लीजिए, वेयर। क्वेश्चन वर्ड आ गया वेयर, वेयर। अब यू के साथ आर, वेयर आर यू गोइंग, इंग फॉर्म आ गई, गोइंग। अब ये क्या से शुरू होने वाला है, एक और ध्यान से देखेंगे, वो क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा। वे क्या कर रहे हैं, मैंने एक सेंटेंस दिया, वे क्या कर रहे हैं। अब इसमें क्या तो आ गया, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आया। अब जब स्टार्टिंग में क्या नहीं आया, सेंटेंस के बीच में क्या आया, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा। समझ रहे हो ना? अगर सेंटेंस ही हिंदी का क्या से शुरू हुआ है, फिर तो आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर यही क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में आया होता है, तो फिर वो क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा। ये इसमें आप क्या कर रहे हैं, या वे क्या कर रहे हैं, कुछ भी ले लीजिए आप। वे क्या कर रहे हैं। अब आपका सेंटेंस हो गया कि वे क्या कर रहे हैं। अब इसमें जो क्या वर्ड है, ये बीच में आया है, बीच में आया है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड है। तो हम सबसे पहले वोट, यानी क्वेश्चन वर्ड है, हम सबसे पहले लेंगे वोट। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, दे, और दे के साथ क्या आएगा? आर। वेयर व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग, ये हो गया आपका। इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप।
आई का ले लीजिए, क्योंकि आई का शायद कोई एग्जाम्पल इसमें आया नहीं है, इसमें देख लेंगे। यहाँ पर ले लीजिए, कुछ भी, मैं वहां क्यों जा रहा हूं। मान लीजिए कोई बात है कि मैं वहां क्यों जा रहा हूं, मैं वहां क्यों जा रहा हूं। अब देख लीजिए, मैं वहां क्यों जा रहा हूं, तो सबसे पहले क्या लेंगे आप, क्यों, वाई। वाई, अब आई, इसका सब्जेक्ट आ गया आई, तो आई के साथ एम, वाई एम आई गोइंग देयर। देख लीजिए स्टूडेंट्स, वाई आपका क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब है एम, सब्जेक्ट आपका आई हो गया, इंग फॉर्म हो गई, और आपके अदर वर्ड्स भी हो गए देयर। वाई एम आई गोइंग देयर। तो स्टूडेंट्स ये आपके दोनों तरीके के सेंटेंस हो गए, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड। ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि रूल है, ये स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका सेंटेंस बनेंगे। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गए ये रूल्स। थैंक यू वेरी मच।